नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट फास्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा साहू। वक्त हो चला है आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। तेज हुई मानसून की रफ्तार, 24 राज्यों में बारिश का अलर्ट। दिल्ली यूपी से लेकर बिहार, झारखंड और हिमाचल तक बदलेंगे मौसम। अमरनाथ यात्रा से पहले आई गुड न्यूज, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी टनल खुलेगी। धरती की तरफ तेजी से गिर रहा ब्रह्मास्त्र, बचाने के लिए 300 करोड़ खर्च करेगा नासा। साइकिल चलेगी तो दंगे कराएगी, कर्फ्यू लगाएगी, अखिलेश यादव पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार 29 जून को पीलीभीत दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने 569 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 66 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी की जनता ने साइकिल को पंचर कर दिया है, क्योंकि अगर साइकिल चलेगी तो दंगे कराएगी, कर्फ्यू लगाएगी और गुंडागर्दी कराएगी। क्लीन दिल्ली विद सीएम अभियान के तहत यमुना सफाई अभियान में उतरी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। उन्होंने चिल्ला गांव के यमुना घाट पर युवाओं के साथ श्रमदान किया और कहा कि स्वच्छ यमुना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने नागरिकों को इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील भी की है। अपराधियों को हर हाल में नेपाल जाना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। अपराध और अपराधियों की सफाई का अभियान लगातार जारी रहेगा। जयपुर में निर्माणाधीन अरावली रिपोर्ट्स की बेसमेंट की दीवार गिरने से बड़ा हादसा, 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक मजदूर घायल हो गए। हादसे के समय 21 मजदूर मौके पर मौजूद थे। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। गुरुग्राम को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया गया है। वाटिका चौक पर बिना जमीन अधिग्रहण के डबल हाइट फ्लोवर लिफ्ट फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिससे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, द्वारिका एक्सप्रेसवे और सोहाना हाईवे सीधे जुड़ जाएंगे। दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन स्थित आशा किरण अपार्टमेंट में दर्दनाक हादसा, मां को ढूंढ रही 5 साल की बच्ची 10वीं मंजिल की बालकनी से गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नींद खुलने के बाद बच्ची रेलिंग पर झुक गई और संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। बिहार के शिवहर में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई, 8 घर जलकर राख हो गए और 6 लोग झुलस गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट के बाद गैस सिलेंडर के फटने से यह हादसा हुआ था। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लागू, सरकार ने घर घर गैस कनेक्शन नीति के तहत पीएनजी वाले इलाकों में नया नियम लागू किया है, जहां पीएनजी कनेक्शन शुरू होने के 30 दिन के भीतर एलपीजी सिलेंडर करना अनिवार्य होगा। वहीं पीएनजी नेटवर्क वाले क्षेत्र में शिफ्ट होने पर 90 दिन की समय सीमा तय की गई है। ग्रामीण और बिना पीएनजी वाले इलाकों पर इन नियमों का असर नहीं होगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर की शुरुआत आज से होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि 13,000 बीएलओ 1.45 करोड़ मतदाताओं का घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हमले को रोकने पर सहमति बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश दोहा में मुलाकात कर हार्मोज स्ट्रेट विवाद पर बातचीत करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में यूक्रेन ने रूस की 2 तेल रिफाइनरों पर ड्रोन हमला करने का दावा किया है। युद्ध के 5वें वर्ष में दोनों देशों के बीच हमले लगातार तेज हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि इजराइल की बजाय सीरिया कार्रवाई करे। हालांकि सीरिया ने किसी भी सैन्य हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा पर 25 मिनट के भीतर 2 बार बमबारी की। डबल टैप अटैक के जरिए एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। नेपाल में बारिश की कमी से सूखे जैसे हालात बन गए हैं। धान की बुआई प्रभावित हुई है और खाद की भारी कमी है। कई किसान भारत सीमा से खाद खरीदने को मजबूर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने माना कि यूक्रेनी हमलों की वजह से रूस में तेल की कमी हो रही है। क्रीमिया में तेल और गैस की कमी तथा बिजली कटौती के चलते आपातकाल घोषित करना पड़ा है। उन्होंने अहम बातचीत के लिए तैयार होने की बात भी कही। अब बात अंतरिक्ष से जुड़ी बड़ी खबर की। वैज्ञानिकों की नजर एक ऐसे क्षुद्र ग्रह पर बनी हुई है जो भविष्य में पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है। नासा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार इसकी निगरानी कर रही है और संभावित सुरक्षा तकनीकों पर काम कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन निगरानी लगातार जारी रहेगी।
मध्य पूर्व में हिजबुल्लाह को लेकर भी तनाव बना हुआ है। अमेरिका ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर अपने सहयोगियों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हालिया विदेश दौरे से लौट आए हैं। इस दौरान भारत और सेशेल्स के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों ने व्यापार, डिजिटल भुगतान, सुरक्षा और विकास परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। भारत ने सेशेल्स के लिए 1250 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन की भी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया। मौसम विभाग ने 26 जिलों में बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने किसानों और आम नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। देश में शिक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सीबीआई ने वर्तमान कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए 3 भाषा नीति से छूट देने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच राहत की भावना देखी जा रही है। भारत में आर्थिक सुधारों को लेकर केंद्र सरकार लगातार बैठकें कर रही है। प्रधानमंत्री आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई अहम योजनाओं और सुधारों की समीक्षा करेंगे। माना जा रहा है कि निवेश और उद्योग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा होगी। खेल जगत की बात करें तो फीफा विश्व कप 2026 का रोमांच लगातार बढ़ाया जा रहा है। आज प्री क्वार्टर फाइनल के कई अहम मुकाबले खेले जाएंगे, जिन पर दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की नजर रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।